हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल एनसीईआरटी। तो आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है और आज के टाइम का जो डेवलपमेंट है क्या वो सही डेवलपमेंट है या नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि यार डेवलपमेंट की एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन दीजिए तो एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है कि इंप्रूवमेंट इन समथिंग मोर देन बिफोर। एक डेवलपमेंट का सिंपल सा तो मीनिंग यही होता है किसी चीज का पहले से और बेहतर होना। जैसे मतलब मान लीजिए जहां पर कच्ची सड़कें थी अब पक्की सड़कें हो गई यानी डेवलपमेंट हो गया। कहीं पर पहले छोटे छोटे मकान थे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है, बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है यानी वहां का डेवलपमेंट हो गया। जिस गांव में पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी अब उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी है यानी डेवलपमेंट हो गया। जिस गांव में पहले पानी की फैसिलिटी नहीं थी अब पानी मिल रहा है उस गांव में यानी उस गांव का डेवलपमेंट हुआ। तो जनरली डेवलपमेंट का मीनिंग हम सबको पता है, लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है और उसी मीनिंग को हम इस चैप्टर में समझेंगे कि आखिर में रियल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के 3 प्रिंसिपल होते हैं। तो आइए वन बाय वन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट का जो पहला जो प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। यानी देखिए, अलग अलग लोग होते हैं और सभी लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी डिजायर्स होती है। हर व्यक्ति की अलग यानी डिजायर होती है। तो वो जो फर्स्ट जो अपना प्रिंसिपल बनता है यानी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें एक लैंडलेस रूरल लेबर की बात करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, एक मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है। अब उसके लिए अगर आप डेवलपमेंट की बात की जाए तो उससे अगर डेवलपमेंट का मीनिंग पूछा जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो चाहता है कि उसको ज्यादा दिन काम मिले और अच्छी मजदूरी मिले। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन काम मिलेगा, अच्छी मजदूरी मिलेगी तो उसकी जिंदगी आसानी से चल सकती है। ये उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है। दूसरा क्या है? बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। उसके लिए डिजायर है, उसकी ये डिजायर है, उसकी ये इच्छा है, वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, कलेक्टर बने, एसपी डीएसपी वॉटएवर बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंचे। ये उसका सपना है, ये उसका डेवलपमेंटल गोल है। उसी तरह से वो चाहता है कि नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सोसाइटी के अंदर उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, उसको नीचा नहीं समझा जाए बल्कि इक्वलिटी हो। ये उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है। और क्या मीनिंग है? लो प्राइस फूड ग्रेन्स। और वो चाहता है, क्योंकि वो गरीब है, मजदूर है, वो चाहता है कि उसको सस्ते प्राइस पर अनाज मिले। तो एक मजदूर के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग हो सकता है, डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है। वहीं अगर हम एक प्रोस्पेरस फार्मर की बात करते हैं, एक अमीर किसान की बात करते हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। आइए क्या होता है? वो क्या चाहता है? हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। वो चाहता है कि यार उसके खेतों में जितना भी अनाज पैदा हो रहा है, तो जितनी भी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, तो उसको अच्छी प्राइस मिले। वो अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ाना चाहता है। और क्या चाहता है? हार्ड वर्कर्स एंड चीप लेबर। वो चाहता है कि उसको सस्ते मजदूर मिल जाए, अच्छे मेहनती मजदूर मिल जाए। और क्या हो जाए? सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। वो चाहता है कि अपने बच्चों को भी विदेश में कहीं पर सेट कर दें, कनाडा भेज दें, अमेरिका भेज दें। तो इस तरह से लिए अगर देखा जाए तो एक प्रोस्पेरस फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, विदेश में पढ़ें। वो चाहता है कि उसके परिवार की इनकम बढ़ जाए। तो अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक गर्ल की, अगर बात करते हैं फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक रिच अर्बन फैमिली से एक गर्ल की अगर बात की जाए तो अगर उसके डेवलपमेंटल गोल की बात की जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर।
वो चाहती है कि जो आजादी उसके भाई को मिली हुई है वो आजादी उसको मिले। ये उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है। जिस दिन उसको वो आजादी मिल गई यानी डेवलपमेंट हो गया। उसी तरह से सेल्फ डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, वो चाहती है कि यार उसकी लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन लेने वो खुद ले, वो किसी का इंटरफेयर नहीं चाहती। ये उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है। इसी तरह से स्टडीज एब्रॉड, और उसका भी एक सपना है, उसके लिए भी डेवलपमेंट का ये मीनिंग है कि वो चाहे विदेश में जाकर पढ़ाई करे। तो इस तरह से देखा जाए तो चाहे हम एक लेबर की बात करें, चाहे हम एक प्रॉस्पेरस फार्मर की बात करें, चाहे हम एक गर्ल की बात करें, तो सबके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। तो इसी तरह से पहला प्रिंसिपल यही बताता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी अलग अलग लोग होते हैं और उनकी एस्पायरेशन, उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी डिजायर अलग अलग होती है। उन सब लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। तो डेवलपमेंट का पहला प्रिंसिपल ये बताता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, मतलब अलग अलग लोग होते हैं और उनके डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि जैसे कि एक सिस्टर जो है, एक बहन जो है, वो चाहती है कि उसके भाई के बराबर उसको आजादी मिले, तो कभी कभी उनमें भी झगड़ा हो सकता है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन अदर के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और यही जो बात है, यानी ये जो सेकंड प्रिंसिपल कहलाता है अपना डेवलपमेंट का, यानी क्या है कि व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इवन इट में बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट है लेकिन हो सकता है कि दूसरों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, बर्बादी वाला भी हो सकता है। कभी कभी डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट वाले भी हो जाते हैं जिससे कोई झगड़ा या विवाद भी पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखते हैं, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट टू कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां पहुंचेगी यानी वहां का डेवलपमेंट होगा, वहां पर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, हर तरह की फैसिलिटीज बढ़ेगी, यानी एक तरह से डेवलपमेंट होगा। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा डैम बनाए जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और उन गांवों तक बिजली पहुंचाई जाएगी जिन गांवों में बिजली नहीं है। तो यानी जिन गांवों में अगर वो बिजली पहुंचेगी तो उनके लिए तो वो डेवलपमेंट हो गया। या फिर ये कहें कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट है, इससे बिजली मिलेगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि दिस में सबमर्ज द लैंड, इससे जो जमीन जो है, लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। और इससे क्या होगा, द disrupt the lives of people who are displaced such as tribals। और वो लोग जो उन इलाकों में रहते हैं तो उनकी लाइफ एक तरह से डिसरप्ट हो जाएगी, मतलब एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। वो बेघर भी हो सकते हैं जैसे कि आदिवासी। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, बर्बादी वाला भी हो सकता है। जैसे कि अगर डैम बनाए जाएंगे तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो जाएगी यानी लोगों को बिजली मिल जाएगी यानी डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो उस इलाके में रहते हैं, क्योंकि जनरली जब डैम बनाए जाते हैं तो आसपास का इलाका खाली किया जाता है, तो उन लोगों को बेघर होना पड़ जाएगा, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। और यही सेकंड प्रिंसिपल हमें बताता है कि डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन दूसरों के लिए हो सकता है वो बर्बादी वाला भी हो सकता है। आइए तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स रादर देन वन। लोग ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोग केवल एक ही चीज को नहीं देखते हैं बल्कि उनके अलग अलग मिक्स ऑफ गोल, मतलब अलग अलग चीजों को भी देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिसाइड मोर इनकम। देखिए, अब तक हमने ऊपर जितने भी देखा था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। एक मजदूर ये चाहता है कि उसको ज्यादा इनकम मिले, इनकम हो उसकी। एक फार्मर्स ये चाहता है कि उसकी ज्यादा इनकम हो। मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये देखा जाए तो सबका डेवलपमेंटल गोल ये हो रहा है कि वो ज्यादा इनकम चाहते हैं।
लेकिन इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। इनकम ही सब कुछ नहीं है। बिसाइड द इनकम पीपल लुक्स सम अदर थिंग्स। इनकम के अलावा भी लोग अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उन चीजों को देखते हैं। क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट है, वो चाहते हैं कि नहीं यार उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। वो उनको आजादी चाहते हैं, साथ में रिस्पेक्ट है, वो चाहते हैं फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए लाइफ में इनकम के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें इक्वल ट्रीटमेंट की, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि यार उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। हर व्यक्ति चाहता है उसको आजादी मिले, उसको फ्रीडम मिले, रिस्पेक्ट, वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें, उसको रिस्पेक्ट मिले। और फ्रेंडशिप, और सबसे खास बात फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आप जरा सा सोचिए कि फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में अगर हमारे फ्रेंड्स ना हो। क्योंकि बिना फ्रेंड्स के बचपन बीता ही नहीं होगा, आपका भी नहीं बीत रहा होगा और मेरा भी नहीं बीता है। तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहते हैं ना कि हम सारी जो हमारी तकलीफें होते हैं या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं वो हम फ्रेंड्स से यानी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है फ्रेंडशिप का। इसी तरह से सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए लोग केवल पैसे को ही नहीं देखते हैं, इनकम को ही नहीं देखते हैं, बल्कि वो अदर थिंग्स को भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने यहां दिया है, इफ यू गेट ए जॉब इन द फार ऑफ प्लेस। मान लीजिए कहीं पर आपको नौकरी मिल जाती है, किसी दूर जगह आपको नौकरी मिल जाती है। अब बिफोर एक्सेप्टिंग इट, अब उस नौकरी को एक्सेप्ट करने से पहले यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। अगर आपको किसी दूर जगह आपको कोई नौकरी मिल जाती है, अब आप उस नौकरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस नौकरी को एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे, बहुत सारी चीजों को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, आइए। इनकम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इनकम, आप केवल इनकम ही नहीं देखेंगे कि यार वहां मुझे इतना पैसा मिल रहा है, इतनी इनकम हो रही है, बल्कि इनकम के अलावा भी आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज मिल रही है। भले ही आपको इनकम अच्छी मिल रही हो, ज्यादा इनकम मिल रही हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी फैमिली को फैसिलिटीज है या नहीं है, कहीं वो दुख और तकलीफ में तो नहीं है। तो ये चीज देखी जाएगी। दूसरा आप देखेंगे वर्किंग एटमॉस्फेयर। भले ही इनकम ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि यार वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का आसपास का वातावरण कैसा है, वहां आप कैसे काम करेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर है या नहीं है, कैसे लोग हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। एक और चीज है अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वहां आपको कितना सीखना मिलेगा, आप क्या सीखेंगे। और साथ में देखेंगे आप जॉब सिक्योरिटी। भले ही आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इस चीज पर आप जरूर ध्यान रखेंगे और देंगे कि यार आपकी जॉब सिक्योर है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको केवल 1 महीने के बाद निकाल दिया जाए, 6 महीने बाद आपको काम से निकाल दिया जाए, भले ही वो ज्यादा पेमेंट दे रहे थे, लेकिन बाद में आप सोचेंगे कि जॉब सिक्योर है या नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग केवल एक ही चीज को नहीं देखते हैं, बल्कि मिक्स ऑफ गोल। मिक्स ऑफ गोल मतलब डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लोग केवल इनकम को ही नहीं देखते हैं, बल्कि इनकम के अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये था डेवलपमेंट का तीसरा प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल रादर देन वन। यानी लोग एक के बजाय ज्यादा गोल्स को देखते हैं, ज्यादा चीजों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं।